साल 1994 की बात है। हल्की दाढ़ी रखने वाला महानंद नाइक तब 25 साल का नौजवान था। वह शिरोडा में ऑटो रिक्शा चलाता था। शिरोडा गोवा की राजधानी पणजी से करीब 40 किलोमीटर दूर है। शिरोडा में नाइक के सामने वाले घर में दर्शना नाइक रहती थी। दर्शना की उम्र थी 21 साल। दर्शना की मां लक्ष्मी नाइक अब 75 साल की हैं। अपनी बेटी के बारे में लक्ष्मी बताती हैं, जब हम धान के खेतों में काम करते थे तो वह घर पर अकेली होती थी। उस साल 30 सितंबर को दर्शना की लाश बैंबोलिम में काजू के एक पेड़ से लटकती मिली। बैंबोलिम गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पास है। दर्शना की लाश उसके ही दुपट्टे से बंधी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। महानंद नाइक की किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दे दिया। इस घटना के 2 महीने पहले ही महानंद ने 30 साल की गुलाबी गाउनकर की हत्या की थी। गुलाबी उसकी पहली शिकार थी। उसकी हत्या पणजी से 28 किलोमीटर दूर खांडे में की गई। महानंद जिस ऑटोरिक्शा स्टैंड के पास रुका करता था, उसके करीब ही पोंडा मार्केट में गुलाबी टेलर का काम करती थी। हत्या के एक दिन बाद गुलाबी का शव मिला। एक गवाह ने पुलिस को बताया कि दाढ़ी वाला एक आदमी गुलाबी से मिला करता था। पुलिस ने महानंद को कस्टडी में ले लिया, लेकिन जब दूसरे ऑटो ड्राइवरों ने कहा कि जिस दिन गुलाबी लापता हुई उस दिन महानंद स्टैंड पर ही था, तब पुलिस ने उसे छोड़ दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि उस दिन दोपहर बाद महानंद ऑटो स्टैंड से चुपके से निकल गया था और कुछ समय बाद लौट आया था। गुलाबी के मर्डर के साथ महानंद को एक खास तरीका मिल गया। इसके जरिए उसने अगले 15 सालों तक पणजी और आसपास के इलाकों में महिलाओं की हत्या की। महानंद सेक्स और पैसे के लिए पागल था और शायद इससे भी ज्यादा मजा उसे हत्या में मिलता था। वह ऑटो ड्राइवर था और गरीब महिलाओं को निशाना बनाता था। महानंद के आसपास ऐसी तमाम महिलाएं थीं जो छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थीं। उन्हें अच्छी कमाई करने वाला जीवनसाथी मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर थी। महानंद ने निशाना बनाया 20 से 35 साल तक की महिलाओं को। मसलन उसकी तीसरी शिकार 19 साल की वासंती गौड़े थी। वह पोंडा में दूसरों के घरों में काम करती थी। महानंद ने उसे 50,000 रुपए देने का वादा किया। 11 सितंबर 1995 को वासंती उसके साथ शांतिनगर के पास एक सुनसान जगह पर गई और उसके बाद फिर कभी नहीं दिखी। वासंती की बहन जेनी गौड़े ने बताया, हमें उसकी लाश भी नहीं मिली। एक के बाद एक हत्याएं करने वाले महानंद नाइक को पुलिस ने 21 अप्रैल 2009 को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वह किस तरह महिलाओं को भरोसे में लेता था और उनकी हत्या करता था। वह आमतौर पर अपनी शिकार के सामने एक भले मानुष की तरह पेश आता था। महानंद कुछ महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए उनसे कहा था कि उसके पिता ने उन्हें उसके लिए पसंद किया है। उसने उनके सामने केवल एक शर्त रखी थी। कहा था कि उन्हें इसके बारे में तब तक किसी को कुछ भी नहीं बताना है जब तक कि वे उसकी बहन और चाची से न मिल लें। वह कहता था कि इस मुलाकात में उन्हें सच संवरकर और गहने पहनकर आना होगा। आमतौर पर पहली मुलाकात में वह महिलाओं को आइसक्रीम ऑफर करता था और फिर उन्हें अपने घर के लोगों से मिलवाने की बात करता था। जो भी महिला उसकी बातों में आकर उसके साथ जाती, वह उससे लूटपाट करता और उसकी हत्या कर देता। पहली हत्या करने के बाद महानंद ने अपने तरीके में एक बदलाव किया। अपनी पहली शिकार गुलाबी की हत्या उसने उसका सिर पत्थर से कुचल कर की थी। उसके बाद दर्शना सहित अपनी हर होने वाली पत्नी की हत्या उसने उनके ही दुपट्टे से उनका गला घोट कर की थी। गुलाबी के बाद उसने इस तरह से 15 हत्याएं की। इसके चलते दुपट्टा किलर कुख्यात हो गया। इन हत्याओं से जुड़े मामलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि महानंद की शिकार बनी हर महिला पणजी से लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में ही रहती थी। जब भी उसने किसी महिला की हत्या की, उसकी ज्वेलरी वह सुनार के पास ले गया और परिवार में किसी के गंभीर रूप से बीमार होने का बहाना करते हुए वह गहना बेचा। महानंद की इन हरकतों के निशान हर तरफ थे। पुलिस ने अगर इनका सिरा जोड़ दिया होता तो महानंद को 2009 के काफी पहले पकड़ लिया जाता। लेकिन महानंद की शिकार बनी हर महिला बेहद गरीब परिवार से थी। वे लोग न तो अच्छा वकील कर पाने की हैसियत में थे और न ही पुलिस पर जांच का दबाव बना पाने की हालत में थे। इस रिपोर्ट के लिए जब हम उन महिलाओं के रिश्तेदारों के पास गए तो पता चला कि अधिकतर परिवार कच्चे घरों में रह रहे हैं। महानंद ने तीसरी हत्या 1995 में की थी और चौथा कत्ल 8 साल बाद 2003 में किया था। उसके बाद वह लगातार महिलाओं की जान लेता रहा। 2005 में उसने 3 महिलाओं की हत्या की।